प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पढ़ना है, कविताएं ध्यान से सुननी है। इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, कुछ लोगों तक पहुंचाइए जिसे आप पहुंचाना चाहते हैं। खासकर वो विद्यार्थी जो हिंदी से संबंधित है, इसे ज़रूर सुने। आइए हम लोग आगे की जो अंतिम कविता है, कितनी नाव में कितनी बार, आप लोग जानते हैं ये इनका काव्य संग्रह है बहुत बड़ा। और नदी से तो आप जानते हैं अज्ञेय का कितना बड़ा लगाव है। नदी के द्वीप है ना, सीखा बहुत जगहों पे, हर जगहों पे उसका एक वर्णन आया है। नदी के साथ उनका एक तारतम्य है। इस तारतम्य को हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, कितनी नाव में कितनी बार, एक कलाकार का जो असमंजस है, एक कलाकार के सामने जो विडंबना है, यहाँ से इस कविता को एक शुरुआती दौर पे मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल कितनी नाव में कितनी बार कविता जीवन यात्रा के बीच प्राप्त किए गए अनुभव की एक मार्मिक कहानी है। हम यहाँ से इसको रख सकते हैं कि जीवन यात्रा जो आपकी चल रही है, जिसमें आपने बहुत कुछ देखा है, सुना है, कुछ सोचा है, समझा है, कभी विचार इधर आते हैं, कभी विचार उधर जाते हैं। इन विचारों से लड़ने झगड़ने का जो अनुभव आपने प्राप्त किया, उसे ही हम इस कहानी में लाते हैं। अब कवि की प्रवृत्ति अन्वेषण की रही है। अन्वेषण, आलोचना, अन्वेषण करना, देखना, अनुभव करना, उसके बारे में बताना, मतलब महसूस करना, परीक्षण करना, मैं ऐसे कह सकता हूँ। अन्वेषी होना माने जिज्ञासु होना होता है। तो इस जिज्ञासा को, उसमें सत्य को प्राप्त करने के लिए, अब देखिए कवि क्या चाह रहा है। कवि चाह रहा है इस कविता के माध्यम से अपने सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए। अब इस जो प्राप्ति है उसकी, इसकी यात्रा में जो डगमगाहट है ना, कितनी नाव में कितनी बार, तो यात्राओं में जो डगमगाहट है, सत्य अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं, उनको लेकर के कवि अपने भाव और विचार को रखता है। अब अपने भाव और भावों के बीच वह छोटी सी ज्योति को प्राप्त करता है। ज्योति मतलब क्या, मैं कहूँ लक्ष्य, जो धुंधलके में खोई हुई है, कहीं दूर आसमान के तलछटी में वो दिखाई दे रही है। वो ज्योति जो आपको आकर्षित तो करती है, जिसे आप निर्मित तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो तरीका है, जो प्राप्त करने का समय है, उस समय के लिए क्या होता है, कवि में जो भाव सत्य है। अब यह जो ज्योति उसके अपने भाव और सत्य को, जो अनुभव सत्य का पुंज है, यह जो भाव है क्या है, अनुभव सत्य का पुंज है। कवि के जीवन में कितने ही विचारों ने उसे आकर्षित किया। पराये देश की विदर्भ हवाओं की तरह ये विचार उसमें संतरास पैदा करते हैं। इन विचारों का ठोस सत्य कवि में पैदा नहीं होता। एक समय के बाद उसकी सीमाएं सामने आ जाती हैं। कवि शाश्वत अनुभूति से अपने सत्य को निर्मित करना चाहता है। शाश्वत अनुभूति से कवि अपने को निर्मित करना चाहता है। इतिहास के सत्य को वह सत्य नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह विकल और संतरास होता है। अब देखिए यहाँ जरा इसका सरलीकरण देखिए कि कितनी नाव में कितनी बार, ये जो ज्योति शब्द है ना, यहीं से, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, हर कलाकार का एक छोटा सा सपना होता है कि वो इसकी एक चीज को बहुत बड़े फलक पर तैयार करे, उसका मानक बहुत बड़ा हो, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो। जैसे आप अपनी सफलता के लिए बहुत सारे एक लक्ष्य बनाते हैं, छोटी से, तो एक नौकरी तो पाना है जैसे आप बनाते हैं, लेकिन इस नौकरी पाने का जो अनुभव संसार है वो बहुत बड़ा है, उसका पथ बहुत बड़ा है। कितनी बार हारते, कितनी बार जीतते हैं, कितनी बार लड़ते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं क्या यही परीक्षा ठीक है, यही विषय ठीक है, यही तैयारी ठीक है। इसी प्रकार अनगिनत सवालों के साथ एक कवि लड़ता है और क्या कहता है, कितनी दूरियों से कितनी बार। देखिए कविता शुरुआत कहाँ से होती है, कितनी नाव में कितनी बार। क्या कहता है कवि, कवि कहता है कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमगाहट नाव में बैठकर, नाव विचारों में बैठकर, कितनी डगमगाहट है विचारों में बैठकर, मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता कभी।
पर कुहासे की छोटी छोटी रुपहली झलमला में पहचानता हूं तुम्हारा प्रभामंडल। पहचानता हूं तुम्हारा प्रभामंडल। कितनी कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अकलांक जाता हूं। ओ मेरे अनबुझे सत्य, ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींचकर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे खिन्न विकल और संत्रास कर देती हैं कितनी बार। ये रही कविता। लेकिन अब देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में जो उसका अनुभव संसार है, कवि के नज़र में वह सत्य को देखना चाहता है, उसे अनुभव करना चाहता है, उसे जीना चाहता है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ये मेरी छोटी सी दीप। हम एक लक्ष्य की तरफ धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए उसे आगे तक पहुँचते हैं। वो कहीं तलहटी में खोई हुई है, छाए में खोई हुई है, कुहासे की छोटी छोटी रुपहली में, झलमले में उसे कई बार पहचानते, लेकिन उसका प्रभामंडल जानता है। उस प्रभामंडल से कहता है कि तुम्हें मैं कितनी बार जानता हूं, धीर आश्वस्त अकलंक होता हूं। ओ मेरे अनबुझे सत्य। जो सत्य अभी उसने परख नहीं पाए हैं, जो सत्य अभी उसने जांच नहीं पाए हैं कवि ने, उस अनबुझे सत्य को कवि क्या करना चाहता है, फिर से जानना चाहता है। कहते हैं कितनी बार और कितने बार जगमगा। अब देखिए, आगे आप जानते हैं यूरोप की यात्रा, इटली की यात्रा, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप उन्होंने एक एक गलियों को घूमा। आप उनका जो यात्रा साहित्य आप जानते हैं, एक बूंद सहसा उछली, जो यूरोपीय यात्राओं का वर्णन है, उसमें बहुत गंभीरता के साथ इन प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया है। और अरे आयावर रहेगा कि याद, वो उनकी भारतीय जीवन यात्रा है, जो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा का वर्णन है। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस कविता में कितनी जगह तो यूरोप के उन अंधेरे नंगे अंधेरों को उघाड़ता रहता है नंगा तीखम निर्मम प्रकाश। उस लक्ष्य को तलहटे में कितनी नावों में कितनी बार देखिए, कितना विचलन होता है, कितना आना जाना होता है, कितना विचारों में वैविध्य होता है, एक टूटन होती है, फिर जुड़ना होता है। क्या सही है एक कलाकार के लिए। इस तरह सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार आज्ञे ने अपने पूरे काव्य के संसार में उन्होंने जिन बातों को, जिन मूल्यों को निर्मित किया है, वह अनुभव का जो संसार है, उसकी जो डगमगाहट है, उसका जो गतिरोध है, कवि ने उसको व्यापक संदर्भ में एक लक्ष्य के लिए समर्पण माना। लक्ष्य जो कि उसकी ज्योति है, जो उसका प्रकाश है, जो तलहटी में, जैसे हम आप कभी सोचते हैं कि दूर तलक छाया है कोई कुहासा, उस कुहासे के बीच में कहीं निकलती है कोई आवाज़, जिसे कवि अपनी वाणी देता है और कहता है कि कितनी नाव में कितनी बार। स्व की खोज में आज्ञे ने जिन मूल्यों की निर्मित की है, वो यथार्थ के अनुभव जगत के सापेक्ष। तो इस अनुभव जगत के साथ आप कविता को एक बार फिर से पढ़ें, सुने, जाने, लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। यह आपका प्लेटफॉर्म है, इसे आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।